Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesia for Competitive Examinations and I am Piyush। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका एसएससी सीजीएल 2019-20 वाला एग्जामिनेशन है, आपका अक्टूबर में ये शेड्यूल्ड है। ठीक है, 12 अक्टूबर 2020 से एग्जामिनेशन आपका शेड्यूल्ड है। जो आपके बच्चे बचे हुए हैं, ठीक है ना, जो लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स हैं, कुछ बच्चों का एग्जामिनेशन हो चुका है क्योंकि इसके 3 दिन का एग्जामिनेशन यहाँ पर आपका कंडक्ट हो चुका था, यानी 3 डेज में, और यहाँ पर आपके टोटल 9 सेट्स में क्वेश्चन पेपर आपका ये हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपके इंग्लिश की स्ट्रेटेजी कि आप अगले 30 डेज में ऐसा क्या करो, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपके 45+ मार्क्स बड़े आराम से आ जाएं। अब देखो, इंग्लिश में ना आप बहुत ही ज़्यादा फायदा उठा सकते हो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपके इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है ना, इजी क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं, इसके अलावा जो पैटर्न है ना वो बिल्कुल सेम चला आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम आपका पैटर्न है। तो इसी बारे में हम बात करेंगे कि हम, और देखो यहाँ पर जो आपकी ये वीडियो है, ये बेसिकली मैं यहाँ पर आपको 3 सेक्शन में डिवाइड करूंगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम यहाँ पर 3 सेक्शन में डिवाइड करके बात कर रहे होंगे। मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे कैसे हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये जो लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स है ना, उनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि उनके पास में सबसे पहली बात तो ये है कि सीजीएल के पेपर्स भी मिल गए उनको। ठीक है, 18 सेट्स, और उनको पूरा लगाने का टाइम भी मिल गया। मैंने वो पेपर्स आपको अभी कुछ एक्सप्लेनेशन करने भी शुरू कर दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको सीएचएसएल का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है या फिर उनका जो पैटर्न है, टाइप है, वो भी पता चल चुका है। नहीं पता चला है तो मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको कुछ वीडियोस बनाई ही हुई हैं इंग्लिश को बताते हुए, तो वो जाके आप देख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ कैसे अपनी यहाँ पर पॉइंट्स को जो है, कौन कौन से पॉइंट को कवर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपका मैं सिलेबस कवर करूंगा। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जहाँ से आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है, उन पर हम बात करेंगे। आपको कौन कौन सी बुक्स को रेफर करना चाहिए, माइंड मैपिंग का आप क्या यूज़ करोगे, कैसे करोगे, और हम यहाँ पर अपना जो हमारी तरफ से है वो हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो जिससे कि आपके मार्क्स जो है वो मैक्सिमम स्कोर आप कर पाओ। ठीक है, और आपको टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है, क्या लगाना है ना, ये सारी की सारी चीज़ें। और यहाँ पर जो सिलेबस वाला सेक्शन होगा, देखो 3 पार्ट में कैसे डिवाइडेड है, ये आपका पहला पार्ट है। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा जो फिक्स्ड पैटर्न है ना आपका इंग्लिश का, उसके बारे में आपसे बात करूंगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे बनेंगे। ठीक है, उस बारे में फिर आपके मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा, ये टॉपिक्स हैं आपके। फिर मैं माइंड मैपिंग बताऊंगा, और ये तीसरा पार्ट चल रहा है अपना माइंड मैपिंग वाला, और यहाँ पर आपको मैं टाइम टेबल और प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, इन सारी की सारी चीज़ों पर बात करूंगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं सिलेबस को ही डिस्कस करता हूँ। अगर आप यहाँ पर सिलेबस की बात करो ना, तो सिलेबस को हम यहाँ पर 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम बात करें 3 सेक्शन में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला वाला सेक्शन आपका हो जाएगा किसका, वोकैबुलरी का। दूसरा वाला सेक्शन हो जाएगा आपका ग्रामर पोर्शन। ठीक है, जो भी आपका ग्रामर पोर्शन होगा। और थर्ड वाले पार्ट में आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका जो पैसेज टाइप हो गया। ठीक है, पैसेज जो है आपका टीयर 1 में ज़्यादा आता नहीं है कुछ खास, यानी जो आपका सीएचएसएल है इसमें आपका पैसेज वगैरह नहीं आता है। यहाँ पर आप क्लोज टेस्ट आता है, आपका क्या आता है, क्लोज टेस्ट। तो इसको हम अभी देखेंगे। ठीक है, कैसे कैसे हम इन चीज़ों से जो है वो टैकल कर रहे होंगे। तो ये 3 आपके मैंने पार्ट डिवाइड कर दिया। और अगर मैं बात करूं आपसे मार्क्स की, तो यहाँ पर आपका वोकैब के सेक्शन से आते हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चंस, और फिर आपका ग्रामर के सेक्शन से आते हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चंस। और अगर आप चाहो तो इसमें से 2-3 चीज़ें हटा करके पैसेज वाले में भी डाल सकते हो। बाकी इसका 20 मार्क्स का आपका जो है पोर्शन रहता है। इसके अलावा अब ये कितने हो गए आपके, 40 मार्क्स हो गए, बचे हुए 10 मार्क्स आपके आते हैं क्लोज टेस्ट से। ठीक है ना, तो ये आपका पूरा 50 मार्क्स का जो है ब्रेकअप होता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में जाता हूँ, ये तो आपका मैंने ब्रॉडली डिवाइड कर दिया कि वोकैब हो गया, ग्रामर हो गया, पैसेज हो गया। लेकिन थोड़ा सा अगर हम ब्रॉड में बात करेंगे कि आपका कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे होते हैं। और हाँ, ये जो पैटर्न है ना, ये आपका फिक्स है। ये आप कोई भी पेपर उठा करके देख लेना प्रीवियस ईयर का, आपको यही पैटर्न मिलेगा। ठीक है, तो सबसे बढ़िया बात यह है कि सीजीएल आपके इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा ध्यान अभी दे नहीं रहा है। सीजीएल हो गया, चाहे सीएचएसएल हो गया, चाहे आपका सीपीओ का एग्जामिनेशन हो जाए। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जामिनेशन है, इनका जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर ये अपने क्वेश्चंस को डालते जा रहे हैं। ठीक है ना, कोई इन्होंने अभी चेंजमेंट किया नहीं है, यानी एसएससी ने अभी अपना कुछ खासा चेंजमेंट ये लेके आई नहीं है इंग्लिश के सेक्शन में। ठीक है, तो इसका आप लोग जो है बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हो। अब देखो कैसे कैसे मैं आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ स्पॉट द एरर की, ठीक है ना, तो स्पॉट द एरर के आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये आपके टोटल हो गए 4 मार्क्स। ठीक है ना, 4 मार्क्स का आपका यहाँ से आ गया, और ये ग्रामर वाले पोर्शन में आ रहा होता है। क्लियर है। और स्पॉट द एरर के लिए तो मैंने आपको 1300+ कॉमन एरर जो कराई है ना, आप बस उतनी क्लासेस जो मैंने आपको 46 क्लासेस अभी तक कराई हैं, और मैं लमसम आपको 50-60 क्लासेस के लगभग ये आपको करा दूंगा लास्ट लास्ट तक जाते जाते। तो ये जो है आप एग्जाम के टाइम तक ये सारी की सारी क्लासेस को कंप्लीट कर लेना, आपको बड़े आराम से आप कोई भी एरर को जो है सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, खैर
अब देखो सेकंड वाला जो अपना आता है पोर्शन, वो आता है फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है। जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ना, उनके आपके 2 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, यानी कि 4 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए। तो ये आप ध्यान रखना। अब होता क्या है ना, बच्चे कई बार अपना ये देख लेते हैं, ये वाला चैप्टर है, ये वाला चैप्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, बस इसी तरीके से वो बैठ जाते हैं कि अब मुझे ये वाला टॉपिक नहीं आता, ये वाला नहीं आता। लेकिन जो मेन मुद्दा है ना, वो ये है कि आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन के पैटर्न में कितने क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं ना, तब तो आप उसकी स्ट्रेटेजी देखोगे। खैर, अब देखो यहाँ पर अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूँ, तो सिनोनिम्स आपके आते हैं 2 क्वेश्चन। यहाँ पर आपके ये आ गए 4 मार्क्स के। और मैं आपको ये भी बताऊंगा भी वोकैबुलरी आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, क्या क्या सोर्सेज आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। एंटोनिम्स आपको करने हैं 2 क्वेश्चन, अगेन ये आपके 4 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, 4 मार्क्स के। देन स्पेलिंग और डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ये आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, अगेन आपके ये 4 मार्क्स हो गए, ठीक है। ये इतना पूरा ये वोकैबुलरी का सेक्शन चल रहा है। फिर आपका ईडियम वन वर्ड, ये सारा का सारा वोकैबुलरी में आ जाएगा, ठीक है। और ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, 4 मार्क्स आपके यहाँ पर आ गए, क्लियर है। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है आपके अगेन 2 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए, क्लियर है। सारी बातें समझ में आई यहाँ तक। फिर आपका जो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो आपका आता है, जिसमें अंडरलाइन वर्ड को हमें क्या करना पड़ता है, इंप्रूव करना पड़ता है ना, या फिर नो इंप्रूवमेंट बताना होता है। वो सारे क्वेश्चंस आपके जो है 2 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से भी आपका 4 मार्क्स का जो है अपना सेट हो गया मामला। अब अगर मैं आपसे आगे बात करूँ, फिर आता है अपना एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, यानी कि जो आपका वॉइसेस होते हैं, तो वॉइसेस से आपका एक क्वेश्चन आता है। इसी तरीके से आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से आपके एक क्वेश्चन आता है, क्लियर है। इसमें क्वेश्चन से नहीं होगा, ओनली क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। देन आपका शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि जो PQRS वाला है, PQRS के 2 क्वेश्चन आते हैं। और PQRS ना, मुझे तो लगता है ये आपको फ्री के मार्क्स होते हैं। कई सारे बच्चे पता नहीं क्यों इसमें उलझे रहते हैं। आप जब एक बार मैंने जो आपको पेपर्स कराने स्टार्ट करे हैं CGL वाले, और वो हम अब कंटिन्यूसली कर भी रहे होंगे। आज मैंने क्यों नहीं कराए, क्योंकि आज थोड़ी सी स्ट्रेटेजी भी बतानी थी बच्चों को, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा था हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो बाकी इससे पहले मैंने आपको 2 पेपर करा दिए हैं। बाकी के बचे हुए आपके जो 16 पेपर्स हैं, वो भी हम जल्दी अब रेगुलरली कर रहे होंगे। एंड इसके अलावा अब क्या है, मैं आपको टोटल 30 पेपर्स कराऊंगा, ठीक है ना। 30 पेपर्स मैं आपको इसी पैटर्न पर बहुत ही अच्छे से करा दूंगा। अभी मैं ये भी बताऊंगा इन पेपर्स को करने का आपका पैटर्न क्या होना चाहिए, लेकिन एक बार हम जरा इन चीज़ों को देख लेते हैं पहले, ठीक है ना। अब क्लोज टेस्ट आपका आता है, 5 क्वेश्चन आते हैं, ये आपके 10 मार्क्स का हो गया, क्लियर है। और ये PQRS आपका 4 मार्क्स का हो गया। अगर आप इन सबको ऐड करोगे ना, तो अगेन आपके यहाँ पर 50 मार्क्स बन जाते हैं। अब बात आती है आप इन सारी की सारी चीज़ों को प्रिपेयर कैसे करोगे। तो अब बड़े ध्यान से सुनना, मैं एक बार कलर को चेंज कर लेता हूँ, जिससे कि आपको जो है सहूलियत रहे देखने में। देखो, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ, वेट अ सेकंड, देखो अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ स्पॉट द एरर, तो स्पॉट द एरर के लिए मैंने आपको बता दिया सोल्यूशन क्या करना है। आपके 2 क्वेश्चन, यानी कि ये 4 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे। आपको एक बार फटाफट से वो जो मैंने आपको पार्सिंग का मेथड बताया, जितनी भी चीज़ें सिखाई है ना, वो आप बस कर लो। उसके बाद में आप बस पेपर्स करो। स्पॉट द एरर का सेक्शन जो है यहीं पर खत्म हो जाएगा। बाकी मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा ग्रामर में। अभी क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास, तो हम ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, वो भी कर लोगे ना, तो आप 45 प्लस आराम से कर ले जाओगे, और आप ये सारे के सारे काम कर लेते हो, ऑलराइट। फिर आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखो, फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं ना, वो मेनली या तो आपकी ग्रामर से रिलेटेड आएंगे, या फिर आपके आ रहे होते हैं वोकैबुलरी, यानी वोकैबुलरी में भी आपका प्रेपोजिशन से या फिर फ्रेजल वर्ब से, ठीक है ना। किससे आते हैं, प्रेपोजिशन जो आपकी फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती हैं, या फिर आपका फ्रेजल वर्ब से आ रहे होते हैं, ठीक है। और हाँ, आप बस ये दोनों चीजें प्रिपेयर करोगे, बाकी करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको पेपर्स में सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गए, स्पेलिंग हो गया, इडियम्स, फ्रेजेस और वन वर्ड। इनमें आपको क्या करना है ना, कि आपको 2017, 2018 और 2019, इन तीनों ईयर्स के जितने भी आपके CGL और CGL का और CHSL के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, उनमें जो आपकी वोकैबुलरी आई है, बस वही आपको कर लेनी, क्योंकि वोकैबुलरी आपकी धुआंधार तरीके से रिपीट होगी। और हाँ, इसके अलावा आपको वोकैब पेनेशिया की जो प्लेलिस्ट पड़ी है ना, कौन सी, वोकैब पेनेशिया की, उसमें आपको लमसम 600 एंटोनिम, 600 सिनोनिम, 600 सिनोनिम, 600 एंटोनिम, और आपको शायद 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करा रखे हैं। वो सारे के सारे आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये वो हैं जो वो वोकैबुलरी है जो आपकी बहुत ज़्यादा रिपीट हुई है, समझ रहे हो। जो लमसम आप इसमें आपकी हर एक वोकैबुलरी जो भी सिनोनिम होगा, चाहे आपका वन वर्ड होगा, वो कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है CGL में, ठीक है ना। CGL हो, CHSL हो, यानी SSC के एग्जाम्स में, राइट। समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर हो पा रही है क्या। तो आपको बस इतना करना है अभी। ये जो आपका वोकैबुलरी का सेक्शन है, सबसे पहले आप इतनी चीज़ें कंप्लीट कर लो। इसके बाद हम बाकी की चीज़ें देखेंगे। काफ़ी आपके पास में यहाँ पर 2017, 18, 19 है ना, ये आपको सारी की सारी वोकैबुलरी कम से कम 3 से 4 बार कर लेनी है। और जो वोकैब पेनेशिया का कोर्स है वो कर लो। इसके अलावा वोकैबुलरी पर बहुत सारी अभी वीडियोज़ हम लोग और लेके आएंगे, जिन्हें आपको बहुत अच्छे से करना होगा। और ये बात ध्यान रखो, अभी आपको चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ मिलें,
उसको बड़े ही आप श्रद्धा के साथ में बहुत ही आराम से सारी की सारी चीज़ों को याद कर लेना, ठीक है? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी और आप उसका जो असर है वो सीधा का सीधा एग्जामिनेशन हॉल में जाके देखोगे, ठीक है? तो ये काम आप ज़रूर करना। ईडियम एंड फ्रेजेस हो गए, तो ईडियम ये देखो यहाँ तक का तो काम कंप्लीट है अपना। सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया और वन वर्ड हो गए। रही बात ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, तो आपको बस यही काम करना है कि आप बस इन 3 ईयर्स के पढ़ो, नहीं तो ये भी मैं आपको करवा दूँगा। और इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके ऊपर जो वीडियोज़ आएँगे अभी ईडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर, वो ज़रूर कंप्लीट कर लेना, ज़रूर से, ठीक है ना? चलो, अब आता है अपना यहाँ पर मिसस्पेल्ड वर्ड्स। तो मिसस्पेल्ड वर्ड्स आप बस ये क्या करते जाना है आपको, ये जो आप सिनोनिम पढ़ोगे, एंटोनिम्स पढ़ोगे, इसी में जो है आपकी एक मोस्टली कवर हो जाते हैं। और रही बात आपकी और ज़्यादा, तो ये जो मैं आपको सेट्स कराऊँगा 30 सेट्स के लगभग, इसमें भी आप बड़े आराम से देखते जाना कि मैं आपको स्पेलिंग टेस्ट जो है वो कैसे करा रहा हूँ, मेरा करने का तरीका क्या है। तो आपको ये चीज़ें बहुत आराम से हो जाएँगी, ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चन तो अपने फ्री फंड के ही हैं, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 4 मार्क्स आपको फिर यहाँ से मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये सेक्शन हो गया। और रही बात आपको दिक्कत आएगी भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर में, तो बमुश्किल आपको यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन नहीं आएगा एंटोनिम, सिनोनिम का, तो वो हम थोड़ा-सा साइड में रख देंगे, ठीक है? चलो ख़ैर, इसके बाद मैं आता हूँ आपकी इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस पर। तो देखो, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस जो हैं, एक बार मैं इसको ज़रा साइड से हटा देता हूँ। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, ऊपर ही नहीं हो रहा है, वेट अ सेकंड। देखो, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो ये अगेन आपका पूरा का पूरा ग्रामर सेक्शन पर बेस्ड होगा, ठीक है? ये आपका ग्रामर सेक्शन पर बेस्ड होगा, तो इसके लिए आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे बहुत ही अच्छे से, वो मैं आपको बता दूँगा। बाकी आप एरर्स वाला सेक्शन अच्छे से कर लो यार, वो ना मैंने आपको एरर्स में बहुत सारी चीज़ें कवर करवा रखी हैं। अगर आप उसको कर लोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट हो गया, फिलर्स हो गए, और ये जो आपका एरर्स हैं, ये तीनों के तीनों सेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है? अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कर लो, अगर कर लिया है ना? कुछ बच्चे जिन्होंने अभी तक लगातार क्लासेस करी हैं, कंटिन्यूअसली उन्होंने आंसर्स भी दिए जो मैंने क्वेश्चंस पूछे, तो उनके लिए तो अभी आप बिल्कुल सेट हो। आप बस आराम से मॉक टेस्ट लगाने हैं, मैं आपको बताऊँगा जो आगे वाली चीज़ें हैं, वो आपको करनी है, ठीक है? चलो ख़ैर, अब आपका एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स हो गया, ठीक है? इसमें आपको बस एक्टिव पैसिव आपको पता ही, नॉर्मल जो रूल्स होते हैं वो सारे आपको कर लेने हैं। रूल्स क्या, बेसिकली आपको नॉर्मल सा ही होता है एक्टिव पैसिव, ठीक है? कोई दिक्कत आती नहीं है। बाकी एक वीडियो मैं भी बना दूँगा जिसमें आपको मैं कम से कम 100 क्वेश्चंस करा दूँगा, ठीक है? एक्टिव पैसिव के। क्लियर है? तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है आपकी नरेशन की। नरेशन से एक क्वेश्चन आता है, इसमें मैं आपको एक 50 से लेकर के 100 क्वेश्चंस के बीच में कोई वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके सारे टाइप्स कवर हो जाए नरेशन के। तो ये भी आपका यहाँ पर सीन खत्म हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी हमने अपने पॉकेट में डाल लिए, ये सारे के सारे नंबर, ठीक है? अब आता है PQRS। PQRS में क्या दिक्कत है आप लोगों को? हाँ भाई, आपने अगर मेरा पेपर करने का तरीका देखा, मैंने जो आपको पेपर सॉल्व कराया है, तो उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो बताना, नहीं तो आप वही पैटर्न हमेशा फॉलो करना PQRS के लिए। और जो पेपर्स मैं अब आपको करवाने वाला हूँ ना, वो पेपर्स आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे से करना, उन सभी चीज़ों को कवर, ठीक है? क्लियर है मेरी बात? चलिए खैर, अब आते हैं ज़रा अपनी अगली बात पर। हमारे पास अगला क्या है, ये क्लोज़ टेस्ट, ठीक है? क्लोज़ टेस्ट में आपके क्वेश्चन्स अगेन ये आपके ना, कुछ क्वेश्चन्स वोकैब से भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन्स आपके यहाँ पर, लेट्स से अगर 5 क्वेश्चन है तो उसमें 1 क्वेश्चन आपका वोकैब से आ रहा होता है, 1-2 क्वेश्चन आपके कहाँ से आएँगे, ग्रामर से आएँगे, ठीक है? आपके ग्रामर से आएँगे। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ, ये 5-6 क्यों लिख रहा हूँ मैं? यहाँ पर आपका वोकैब से 1 क्वेश्चन आएगा, या फिर आपका ग्रामर से कम यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो बनेंगे आराम से, ठीक है? 2 से 3 क्वेश्चन आपके ग्रामर से आ रहे होते हैं, बाकी का 1 आपका प्रीपोज़िशन से आता है, ये तो पक्का है, ठीक है? यहाँ पर क्लोज़ टेस्ट को मैं आपको खोल दे रहा हूँ, ये आपका 1 क्वेश्चन प्रीपोज़िशन से, 1 क्वेश्चन वोकैब से, बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो आपके ग्रामर से रिलेटेड यहाँ पर आ रहे होते हैं, ठीक है? तो क्लोज़ टेस्ट में आप बस प्रैक्टिस करो बहुत बढ़िया से, बाकी आपका अच्छा हो ही जाएगा। अभी मैं आपको कुछ टॉपिक्स भी बताऊँगा, ठीक है ना? जो टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स तो आपको करने ही हैं, उनसे आपको इन सारे के सारे सेक्शंस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है? चलो ख़ैर, अब आते हैं हम आगे की बातों पर, अपने टॉपिक्स टू कवर। यहाँ पर हमारे पास क्या-क्या टॉपिक हैं कवर करने के लिए, उनकी अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना? एंड अब देखो, यहाँ पर हमारा ये सेकंड पार्ट शुरू होता है इस वीडियो का। फर्स्ट पार्ट में हमने जो बातें करनी थी वो कर ली, आपकी कैसे-कैसे क्वेश्चंस का जो है ब्रेकअप होगा, क्या मार्क्स का ब्रेकअप होना चाहिए। आप अगर वहाँ पे ऐड करना चाहो, तो सारे क्वेश्चंस को ऐड करके देखोगे, वो मैंने आपको पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन का जो डिट्टो आपका पेपर आने वाला है, सेम टू सेम मैंने आपको बता दिया कि आपका यहाँ पर ब्रेकअप रहेगा क्वेश्चंस का, ठीक है? चलो, अब देखते हैं यहाँ पर हमारे क्या-क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं। देखो बड़े ध्यान से अब यहाँ पे। तो देखो, अपने पास में अब यहाँ पर पहला चैप्टर आता है नाउन, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ना, अगर आपके पास में टाइम कम है तो सबसे पहले आपको पता है कौन से चैप्टर पर मूव ऑन करना है? सबसे पहले आप आ जाओ सीधे, वेट अ सेकंड, इससे हम थोड़ा-सा नीचे लेके आते हैं। आप लोग सबसे पहले पता क्या करोगे? सबसे पहले आप लेके आओ ये अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमें कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इन केस हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। क्लियर है? फिर इसके बाद आपको क्या करना है? अब देखो, अगर आप अभी तक आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा, तो नाउन वाला चैप्टर तो सबका कंप्लीट ही होगा।
ये ज़्यादा रिवाइज करने में आपको 1 से 2 घंटे ही लगेंगे, ठीक है? तो आपकी नाउन वाला तो 1 से 2 घंटे में कंप्लीट कर ही सकते हो। इसके बाद प्रोनाउन को आपको बहुत अच्छे से करना है। एडजेक्टिव आपको कुछ खास करना नहीं है, बस बेसिक बेसिक चीज़ें करनी है इसमें, ठीक है? क्लियर है? बस बेसिक बेसिक से कर लो, उसमें आपका काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट। अब देखो प्रोनाउन में तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा अपना टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? लेट्स से अपना प्रोनाउन में यहाँ पर 2 दिन दे दिए, ठीक है? क्योंकि प्रोनाउन में आपको हर टाइप को बहुत ही अच्छे से समझना है। और आई थिंक आपका इंग्लिश का 30% से लेकर के 40% जो मार्क्स होते हैं ना, वो प्रोनाउन से ही आपको, मतलब इसका जो बेसिक सिलेबस है वो प्रोनाउन से ही कवर हो जाएगा, ठीक है? तो ये प्रोनाउन में कम से कम आपको 2 से 3 दिन देने हैं। क्लियर है? इसके बाद आ जाओ एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव पे कुछ नहीं, आपको 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके जो बेसिक बेसिक टाइप्स है आपके, और कौन सा एडजेक्टिव पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, कौन सा टाइप बाद में आता है ना, ये सारी की सारी चीजें इसमें कर लेना बस। और कंपैरेटिव डिग्री वगैरह, अपना मोस्ट का यूज कहाँ करना है ना, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका यूज कहाँ पर करना है, द लास्ट का, द फर्स्ट का कहाँ पर यूज करना है ना, ऐसे। इसके बाद में कंजंक्शन आप एक बार देख लेना, इसमें आपको मुश्किल से 1 दिन लगेगा, ठीक है? मुश्किल से इसमें 1 दिन लगेगा, और आर्टिकल को इसी के साथ लपेट दो, 1 दिन में आपका ये हो जाएगा, ठीक है? तो 1 दिन की कहानी तो ये होगी। इसके बाद में प्रपोजिशन, प्रपोजिशन बहुत अच्छे से करना है। और आप मुझे एक बार बता देना अगर कोई डाउट होता है, तो ये चैप्टर तो मैं अलग से आपको कराऊंगा, ठीक है? क्योंकि प्रपोजिशन में आपको फिक्स्ड प्रपोजिशन बहुत ही अच्छे से याद कर लेनी है। इसके लिए आप 2 दिन ले लो, ठीक है? कितने दिन ले लोगे? 2 दिन। अब आ जाओ एडवर्ब पे। एडवर्ब पे कुछ नहीं, आपको 1 दिन के बस 2 घंटे देने हैं। आपका ये 2 घंटे में हो जाएगा बड़े आराम से। और हाँ, ये कौन सी बुक से करनी है? आप नीतू सिंह रेफर करिए इसके लिए। कौन सी बुक रेफर करोगे? नीतू सिंह मैम की जो आती है, आई थिंक प्लिंथ टू पैरामाउंट नाम से आती थी पहले, अब तो पता नहीं कुछ नाम उनका वो चेंज हो गया है। खैर कोई नहीं, अपने पास में फिर वर्ब आता है। वर्ब का जो मैंने आपको जो पार्सिंग में यूज समझा रखा है ना, जो मैंने आपको पार्सिंग कराते टाइम अपनी 1300 प्लस कॉमन एरर्स में जो मैंने वर्ब का सिखाया हुआ है, वर्ब के बारे में आप बस उतना ज्ञान रखो, वही काफी है, ज्यादा कुछ चक्कर में मत पड़ना। मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं वो उसमें सभी समझा दी, चाहे वो वर्ब का बेसिक हो चाहे एडवांस लेवल हो, सब मैंने वहां पर आपको समझा दिया है। फिर टेंस में आ जाओ। टेंस में आप बस बेसिक बेसिक से टाइप पढ़ लेना, इसमें आपको 1 दिन लगेगा, ठीक है? 1 दिन में आप ये टेंस को खत्म करो। पैसिव वॉइस में आपको 1 दिन लगेगा, नरेशन में 1 दिन लगेगा। अगर कोई और ये क्लास तो मैं भी आपको अलग से करवाऊंगा, ठीक है? इसके लिए मैं भी आपको क्लासेस लूंगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे बच्चों को दिक्कत होती है। ओके, सो यहाँ पर अब आता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में कुछ नहीं है, आपको 1 दिन लगेगा इसमें मुश्किल से। 1 दिन तो छोड़ो, इसमें तो आपको 1 घंटा लगना चाहिए, ठीक है? एक आवर में आपका ये जो है क्वेश्चन टैग यहाँ पर निपट जाएगा। रही बात कंडीशनल सेंटेंसेस की, इसको आप टेंसेस के साथ में ही लपेटो उस दिन में, ठीक है? जो मैंने 1 दिन का टाइम दिया है। और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको 1 दिन लगेगा, ठीक है? और इसके अलावा जो मैंने एरर्स करा रखी हैं वो तो आप फटाफट से कर लो। अगर आपने अभी तक नहीं करी है ना, तो उनको मैं बोलूंगा अब 2x स्पीड में, अगर आपकी इतनी है स्पीड, तो उसको लगा के देख डालो। 1 दिन में कम से कम 4 से 5 वीडियो से कंप्लीट कर लो, क्योंकि उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जो आपका स्पॉट द एरर वाला सेक्शन होगा, है ना? चलो खैर, अब ये कहानी होगी चैप्टर्स वाला सब अपना सीन, आपको समझ में आ गया कि आपको चैप्टर्स कैसे कैसे कंप्लीट करने हैं। क्लियर है? अब अपने हम थर्ड सेक्शन पर मूव ऑन करते हैं, जो हमारा इस स्ट्रेटेजी का थर्ड पोर्शन होगा, माइंड मैपिंग। अब देखो माइंड मैपिंग आपको कैसे करनी है। लेट्स से अपने पास में यहाँ पर 3 पार्ट है। सबसे पहले कैसे पार्ट है अपने पास? यहाँ पर 3 पार्ट है। एक हो गया आपका वोकैब वाला पार्ट, एक हो गया आपका ग्रामर वाला पार्ट, और एक हो गया आपका कौन सा, ये पैसेज वाला, जो पैसेज वाला पार्ट होता है, लेकिन उसमें बस आपका एक क्लोज टेस्ट आ रहा होता है छोटा सा, ठीक है ना? क्या आता है अपना यहाँ पर? क्लोज टेस्ट। क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ पर अपना क्या है, वोकैबुलरी में आपको क्या, अपने ये दिमाग में ना आपको ये माइंड मैपिंग करके रखनी है। अपने पास 3 पार्ट है वोकैबुलरी में, जो मैंने आपको बताया हुआ है। आपको सिनोनिम करने हैं, एंटोनिम करने हैं, देन आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं, इडियम एंड फ्रेजेस करने हैं, और स्पेलिंग टेस्ट तो वो आपका अपने आप हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आपको अपने माइंड में रखना है कि यहाँ पर मेरे अब 2 मार्क्स या सिक्योर हो गए हैं क्या, जो मैंने स्टार्टिंग से 17, 18, 19 वाली, क्या मैंने सारी वोकैबुलरी पढ़ ली है जो सर ने बताई है, मैंने वोकैब का नशा कोर्स पूरा कर लिया है क्या, खत्म कर लिया है, वो सारी की सारी चीजें याद है, ठीक है? ये सारा का सारा आपको ऐसे माइंड में रखना है। ग्रामर सेक्शन में अभी मैंने आपको चैप्टर्स भी बता दिए, तो वो सारे के सारे चैप्टर्स आपके इस तरीके से आप एक पेपर में लिख लो कि ग्रामर के अंदर इतने इतने चैप्टर आते हैं, मेरा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो सिर्फ आपका एक पेज के अंदर क्या हो जाएगा, ये पूरी आपकी कहानी यहाँ पर आपके दिमाग में ऑलवेज रहेगी कि मुझे ये काम करना है, इतना काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। बस एक माइंड मैपिंग बना के ग्रामर के नीचे आप वाले चैप्टर्स नोट कर लेना जो मैंने अभी आपको बताए हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं वो तो कर ही लेना। पैसेज में इसके नीचे आपको वो कर लेना क्या, प्रपोजिशन और फिक्स्ड प्रपोजिशन जैसे आपकी होगी, क्योंकि यहाँ पे उसके क्वेश्चन आ रहे होते हैं। इसके अलावा आपका फ्रेजल वर्ब से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर, तो फ्रेजल वर्ब आपको यहाँ पर नोट डाउन करके रखनी है, ठीक है? कि ये 2 सेक्शन आपको करने हैं। फ्रेजल वर्ब मैंने शायद आपको ऊपर बताया नहीं है, लेकिन आपको फ्रेजल वर्ब बहुत अच्छे से कर लेनी है, ठीक है? नहीं तो मैं आपको करा दूंगा। आपको यहाँ पर एक लमसम 400 से 500 आपको फ्रेजल वर्ब भी करवा दी जाएंगी, ठीक है? जल्दी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको करके रखनी है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या क्या चीजों की भी जरूरत है, क्या क्या चीजें आपको नहीं आती हैं। जिन वीडियोस की आपको जरूरत होगी वो वीडियोस मैं आपको यहाँ पर पहले प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है? चलो
अब ये क्या करना है आपको, वन पेज में, एक पेज में आपको इस तरीके से नोट डाउन करके रखना है, तभी आपकी कहानी जो है बहुत अच्छे से चल पाएगी। क्लियर है? ये सारी बातें यहाँ पर आपको समझ में आ गई क्या? चलो, माइंड मैपिंग अपनी हो गई। फटाफट से देखो टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए। दिन में आपको कम से कम कितना टाइम देना है? यहाँ पर 3 से 4 घंटे देने हैं आपको बहुत ही अच्छे से अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बनाने में। सॉरी, स्ट्रेटेजी नहीं, इंग्लिश को पढ़ने में। स्ट्रेटेजी तो मैंने दे ही दी है ना। अब इस स्ट्रेटेजी को आप बहुत जितनी ज्यादा अच्छे से फॉलो करोगे उतने ही ज्यादा मार्क्स बढ़ेंगे, और अगर आप ये पूरी फॉलो करके ले जाते हो तो 45+ बहुत ही आराम से आएंगे। ठीक है? और ये मैं 45+ क्यों बोल रहा हूँ, हो सकता है ये आपको एक दो क्वेश्चन जो है वो वोकैबुलरी वाले ना आए, सिनोनिम या एंटोनिम आपका हो सकता है फंस जाए, तो उसमें आपका जो है 2 से आपके 4 नंबर मैंने छोड़ दिए हैं। इन यही आपका सबसे वर्स्ट केस हो सकता है, बाकी आपको और किसी दिक्कत, और किसी सेक्शन में दिक्कत आएगी नहीं। और बाकी के मैं आपको जो पेपर्स कराऊंगा। अच्छा, अभी प्रैक्टिस में क्या करना है ये देखो। प्रैक्टिस में आपको करना है, मैं जो आपको पेपर्स कराऊंगा ना, आपको मैं यहाँ पर 30 पेपर्स कराऊंगा। पहले आपके 18 तो ये सीजीएल वाले हो गए जो आए हुए हैं। फिर इसके बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो टफ से अपने हार्ड पेपर्स आए हुए हैं ना पिछले शिफ्ट में, लेट से आपका सीएचएसएल के पेपर में कुछ टफ पेपर अगर आपके आए हुए हैं पिछले वाले 2019 में, तो या फिर आपका कुछ क्वेश्चन है जो काफी अच्छे हैं, जो मैं कराने की आपको यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो वो 30 पेपर्स आप बहुत ही अच्छे से कर लेना। मैं आपको जो जो समझाऊंगा बहुत अच्छे से समझ लेना। आपको पता है मैं यहाँ पर कम से कम एक पेपर पर 1 घंटा लेता हूँ, सो दैट मैं आपको बहुत सारी चीजें उसके हर एस्पेक्ट को समझा सकूँ। वोकैबुलरी अगर उसमें एक आई है तो मैं उसमें चारों के चारों पार्ट समझा देता हूँ, या फिर आपका पैसेज में कोई वर्ड आया है ऐसा, तो वो उसकी मीनिंग हम समझ रहे होते हैं। तो बहुत ही अच्छे से हम इन पेपर्स को करेंगे, तो आप इन पेपर्स को तो बहुत ही अच्छे से कर लेना। इसके अलावा अपनी साइड से आप क्या कर सकते हो, अपनी साइड से मॉक टेस्ट दीजिए डेली। डेली नहीं, आप एक काम करो, अभी 15 मॉक टेस्ट दे लो। ठीक है? 30 डेज है ना अपने पास में, 15 मॉक टेस्ट आप दे लो, ये 30 पेपर्स आप दे लो। ठीक है? इतना मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है? इतना काम कर लो आप। और हाँ, मॉक टेस्ट के लिए आप कोई स्पेशल कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशली कोई मैं बताऊंगा। आप किसी से भी जाकर के इंग्लिश का, क्योंकि कोई खास पैटर्न है नहीं। ठीक है? मैं बताऊं, इंग्लिश में आपका बस एक पैटर्न है फिक्स, जिसको एसएससी भी फॉलो करता है, सारे टेस्ट वाले भी फॉलो कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी कोई भी कंपनी का ले लो, चाहे आप टेक्स्ट बुक का ले लो, चाहे ग्रेड अप का ले लो, चाहे आप अड्डा का ले लो। अड्डा का थोड़ा छोड़ दो, लेकिन आप टेक्स्ट बुक या ग्रेड अप से रेफर कर सकते हो। ठीक है? तो इनको आप जो है जरूर रेफर कर लेना, और बहुत अच्छे से आपका ये सारा काम हो जाएगा। और कोई अगर आपको डाउट आता है तो अपना डाउट आप कमेंट सेक्शन में बताना। आपको कैसी लगी ये स्ट्रेटेजी वाली वीडियो, ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है? तो खैर यहीं पर सेशन को मैं एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय। और हाँ, ये सारी की सारी प्रैक्टिस करने के लिए आपको देखो टाइम टेबल जो मैंने आपको 3 से 4 घंटे बताए हैं ना, इसका आप जो है ऐसा एक काम करना, वोकैबुलरी का पोर्शन आप सुबह के टाइम में रखना। जब भी आप सुबह उठते हो तो मॉर्निंग में आपको रखना है वोकैबुलरी का अपना सेशन। और हाँ, वोकैबुलरी आपको दिन में कम से कम 1 घंटा देना है वोकैबुलरी के ऊपर। क्लियर है? फिर इसके बाद आपको 1 घंटा देना है किसके ऊपर भाई, 1 घंटा आपको देना है यहाँ पर 1 से 2 घंटे। ठीक है ना? 1 से 2 घंटे आपको देने हैं ग्रामर के ऊपर। देन बाकी का बचा हुआ टाइम में आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस। क्लियर है? बाकी के बचे टाइम में क्या करनी है, आपके पास 1 से 1.5 घंटा बचेगा। ठीक है? 1 से 1.5 घंटा जो बचेगा, इसमें आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है बहुत ही अच्छे से। जो आपको मैंने नीतू सिंह के, जैसे आपने नीतू सिंह का कोई चैप्टर पढ़ लिया, नीतू सिंह मैम का जो बुक है उसमें से आपने चैप्टर पढ़ लिया, तो उसके नीचे उसके पीछे जो एक्सरसाइज दी होती है ना, उस एक्सरसाइज को आप 1 से 1.5 घंटे में पूरा सॉल्व करोगे। ठीक है? क्लियर है? मेरी बात समझ में आई सभी को? कोई डाउट होता है तो आपको पूछ लेना है। खैर यहीं पर मैं सेशन को एंड कर देता हूँ। तो अच्छी लगी वो स्ट्रेटेजी, सेशन को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।